हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ हम सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त झमाझम चल रहे होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पिछले 2025 के से लेकर के अभी तक के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हम श्रृंखलावार कवर कर रहे हैं। ये वीडियो नियमित तौर पर सुबह में 7 बजे मिलती है। इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे जीएस की क्लास प्राप्त होती है और कल के डेट में मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर हुआ है। आपके लिए एकदम टू द पॉइंट पूरा कंप्लीट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इन सारी पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं। अगर आप चाहते हैं सब कुछ प्राप्त करना तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। नंबर है 9565272442 या फिर अपना एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से प्रमोद पाल जीआईसी टीचर सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर की जर्नी को। यहाँ पर देखो भैया, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है। Which state celebrated its 56th Foundation Day on 25 जनवरी 2026? देखिए भैया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। मेरे भाई देखो, सही विकल्प आपको पता हो तो कमेंट तुरंत कर दीजिए, ना पता हो मेरे बताने के बाद करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, या फिर आप किसी नोटबुक में इनके आंसर को जरूर लिखते रहें। ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, जो सही ये टोपी आप देख सकते हैं, इन टोपी से आप अंदाजा लग जाएगा। सही विकल्प है भैया हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, अगर आप देखें तो 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। जो है आप जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत के 18वें पूर्ण राज्य का दर्जा जो है दिया गया था। ठीक है। इससे पहले 1856 से 1871 तक हिमाचल प्रदेश भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ठीक है। तो इस विशेष दिन पर राज्य भर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और परेड का आयोजन किया जाता है, जो राज्य की समृद्ध संस्कृति और मतलब विरासत को, विकास को दर्शाती है। ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन? हु आर द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026? कौन थे भैया, बताओ। यहाँ पर उर्सुला वान डेर लेन, एंटोनियो कोस्टा, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। आंसर करते जाना मेरे भाई। आप जानते हैं इन वीडियोज़ को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर कर लें मेरे भाई। यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है ए और बी दोनों। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर तो भारत के 77वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2026 को जो है कि इस मतलब गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूरोपीय संघ के 2 नेताओं, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो उर्सुला वान डेर लेन ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई और इसके साथ यूरोपीय परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए भैया। ठीक है। यह एक ऐतिहासिक आमंत्रण भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, कूटनीतिक संबंधों और जो है मजबूत करने का, मतलब कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने का जो है एक प्रतीक है। ठीक है भाई। चलो आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड कहाँ जो है उद्घाटित किया गया था? कमेंट करते रहिए भैया। और हाँ, कल आपने टेस्ट दिया था कि नहीं दिया था, आप जरूर कमेंट में भी बताइए। और अगर नहीं दिए थे तो आप निश्चित तौर पर जाइए एप्लीकेशन पर, देखिए। अगर आप पूरा बैच नहीं लेना चाहते तो सिर्फ मॉक टेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत छोटी सी फीस रखी गई, एकदम से आपके एग्जाम तक आपको जो है रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट मिलेंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पर माइनस मार्किंग को रखते हुए, एकदम टू द पॉइंट है। तो आप जाकर के उसको जरूर एक्सेस करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वेयर वाज द फर्स्ट फुली एआई कंट्रोल्ड स्मार्ट पावर ग्रिड रिसेंटली इनॉग्रेटेड? यहाँ पर देखिए, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका लखनऊ। जी हाँ, ये है आपका सही विकल्प लखनऊ। लखनऊ में भारत का पहला जो है ऐसा पावर ग्रिड शुरू किया गया जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो है संचालित है। अगर हम बात करें, यह जो है ग्रिड बिजली की मांग यानी लोड का सटीक पूर्वानुमान लगाता है, पावर कट को रोकता है और किसी भी फॉल्ट खराब हो तो तुरंत पहचान करके ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को डाइवर्ट कर देता है भैया। चलो भाई आगे देखो, अगलो क्वेश्चन, हाल ही में कौन उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना? Which city has become the first zero fresh waste dump city of उत्तर प्रदेश? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना भैया फटाफट। जी हाँ, यहाँ पर देखें, ये भी सही विकल्प है। यहाँ पर ये भी है, क्या आंसर? लखनऊ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हाल ही में राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप
शहर बन गया। देखो आप लोगों की डिमांड रहती है कि भाई उत्तर प्रदेश स्पेशल को विशेष ध्यान दिया जाए, तो आप जरा सोच करके देखिए ये सारे क्वेश्चन क्यों दिए जा रहे हैं, इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आपके लिए एकदम समझ लीजिए चुन चुन करके हम क्वेश्चन दे रहे हैं। भरोसा करके आप जो भी जितना भी अभी तक कंप्लीट मटेरियल कराया गया आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस करने का प्रयास करिए, ठीक है। बिल्कुल बिंदास रहिए और इन जो वीडियोज जा रहे हैं, इन क्लासेस जा रहे हैं, PDF जा रहे हैं, इनको खूब अच्छे से तैयार करते रहिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अर्थ का कि शहर में प्रतिदिन निकलने वाले 100% ताजे कचरे का उसी दिन पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण और प्रसंस्करण यानी उसको प्रोसेसिंग किया जा रहा है, ठीक है। लखनऊ नगर निगम यानी LMC, ठीक है, लखनऊ जो है नगर निगम यानी LMC ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण स्रोत पर ही कचरा पृथक्करण यानी जो है सेग्रीगेशन और अत्यधिक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के माध्यम से यह मुकाम हासिल किया। यह उपलब्धि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर के पर्यावरण और स्वच्छता मानकों में एक बहुत और बड़ा सकारात्मक बदलाव है। यहाँ पर देखिए भैया अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है? Which country has recently become the second largest LNG supplier to India? UAE, ईरान, वेनेजुएला, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना मेरे भाई सही विकल्प है UAE। जी हाँ, यहाँ पर देखिए संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी जो है अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत के दूसरे सबसे बड़े जो है तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी लिक्विड नेचुरल गैस जो है आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर का स्थान हासिल किया है। अगर हम बात करें यहाँ पर कतर अभी भी भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख LNG आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। ये दूसरे नंबर पर कौन हो गया? UAE, और पहले नंबर पर कौन हो गया? कतर। तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और स्वच्छ ईंधन की ओर परिवर्तन के कारण LNG के आयात में भारी वृद्धि देखी जा सकती है, ठीक है। यह विकास भारत और UAE के बीच मजबूत होते व्यापारिक संबंधों और ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती जो है कूटनीतिक रणनीति साझेदारी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में जो है व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन एट द फॉरफ्रंट ऑफ अडॉप्टिंग जो है पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना। देखिए भाई यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है केरला। जी हाँ, केरलम। अगर हम बात करें नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार व्यक्तिगत उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन आप यानी EV वाले अपनाने के मामले में केरल राज्य पूरे भारत में सबसे आगे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बन सकता है क्योंकि जो है इस समय इसी की डिमांड है भैया। केरल में प्रति 1000 निवासियों पर इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया और 4 पहिया वाहनों का पंजीकरण अनुपात देश में सबसे अधिक रहा है, ठीक है। राज्य सरकार की मजबूत EV नीतियाँ, व्यापक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और पर्यावरण के प्रति लोगों की उच्च जागरूकता इस सफलता का मुख्य कारण है भैया। इसके साथ ही केरल सरकार ई-मोबिलिटी, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और कई आकर्षक प्रोत्साहन भी प्रदान किए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। हाल ही में किस देश में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? रिसेंटली इन व्हिच कंट्री हैज़ द डेथ रेट एक्सीडेड द बर्थ रेट? चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना भैया सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही है फ्रांस। जी हाँ भैया, फ्रांस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार फ्रांस में एक ऐसा जनसांख्यिकी बदलाव देखा गया जहां मरने वालों की संख्या पैदा होने वालों की संख्या से अधिक हो गई है, और उसका कारण क्या है? फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर में भारी गिरावट, देर से शादी करना और एक उम्रदराज होती आबादी इस ऐतिहासिक गिरावट का मुख्य कारण है, ठीक है भैया। चलो आगे देखो, यहाँ पर नीति आयोग के निर्यात तैयारी जो है सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिल, और इनमें से कोई नहीं। आंसर करना भैया सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है महाराष्ट्र। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर सही है महाराष्ट्र। जी हाँ, मजबूत नीतियाँ। महाराष्ट्र के नीति आयोग के एक्सपोर्ट जो है प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में अपनी बेहतर निर्यात नीतियों और व्यापार जो है पारिस्थितिक तंत्र के कारण पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। राज्य के बेहतरीन बंदरगाह, मजबूत बुनियादी ढांचा और तटीय भौगोलिक स्थिति इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत का सबसे अनुकूल राज्य बनाते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की है? विच बैंक हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड ATM? केरल ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बताना भैया। सही विकल्प है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। जी हाँ, अगर हम बात करें
ग्रीन बैंकिंग यानी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने एक चलती फिरती एटीएम वैन लॉन्च की जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलती है। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए भैया, बना हुआ है वित्तीय समावेशन। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के सुदूर पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। ठीक है, जहां बिजली की आपूर्ति अक्सर एक चुनौती होती है। आगे बढ़ भैया आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? विच कंट्री टॉप द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026? जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया? इनमें से कोई नहीं भाई, बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है सिंगापुर। जी हाँ, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट को रैंक करने वाले हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो है सिंगापुर ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, सिंगापुर के पासपोर्ट धारक दुनिया भर के सबसे अधिक 195 गंतव्यों तक बिना पूर्व वीजा के आसानी से यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, इस ग्लोबल रैंकिंग में जापान, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे प्रमुख देश जो है संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर काबिज हैं। ठीक है, यह सूचकांक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष और आधिकारिक डेटा पर पूरी तरह से आधारित होता है। ठीक है भैया, चलो इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से मिले, रूबरू हुए। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और हाँ, मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डाउनलोड करिए और एक्सेस करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।